हेलो एवरीवन। आज मिरेकल्स ऑफ मिराई में मैं एक और केस आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। शी वाज अ 32-year-old पेशेंट हु हैड कम टू अस विद मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ्स। 2 आईवीएफ्स इनके फेल हुए थे बाहर किसी सेंटर में। बेसिकली इनको एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, यानी कि हस्बैंड को शुक्राणु नहीं है, बिल्कुल जीरो काउंट है। और इनको टीजा करके, यानी कि टेस्टिस फॉर्म्स निकाल के एस्पिरेट करके उस आईवीएफ सेंटर में टीजा करके एम्ब्रियोज बनाए गए थे और वो फेल हो गया था। ऐसे 2 साइकिल्स हुए थे इस पेशेंट के। दिस पेशेंट कम्स ऑल द वे फ्रॉम गया बिहार एंड हमने फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 32 years ओल्ड, एएमएच अच्छा है, अंडे अंडे की संख्या अच्छी है। हमने जब इनका आईवीएफ किया तो हमने इनके 15 अंडे निकाले थे, जिसमें से 13 एग्स मैच्योर हैं। और हमने जब इनका एम्ब्रियोज क्रिएट किया तो अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 13 अंडों में से, क्योंकि टीजा के सैंपल थोड़े वीक होते हैं, हम सिर्फ एक ही एम्ब्रियो बना पाए, जो कि एक ग्रेड 2 4 बीबी एम्ब्रियो था। और आई विद अ लॉट ऑफ प्राइड I am very proud to say कि this patient is 8 weeks pregnant now with that single embryo transfer after 2 failed IVF cycles with husband's sperm। हमें डोनर की जरूरत नहीं पड़ी, हम ज्यादा एम्ब्रियोज नहीं बना पाए, बट हमने प्रेगनेंसी अचीव कर लिया, जो इनको पिछले 2 IVF में नहीं हो पाया था। और क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी, शायद इनको सेकेंड बेबी के लिए फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, but at least the treatment did not fail and they have a baby with husband's sperms, with अटीजा एंड सेल्फ oocytes। तो ये हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि अगर आपके एम्ब्रियोज कम भी बने हैं तो उसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड के शुक्राणु काउंट 0 है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको डोनर के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, टीजा के स्पर्म्स थोड़े वीक होते हैं, उनका कन्वर्जन थोड़ा कम होता है, लेकिन बहुत सारे प्रेगनेंसीज ऐसे हैं जहाँ पे हम टीजा के साथ अगर स्पर्म्स हमें मिले तो हम हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ हमने प्रेगनेंसी और लाइफ बर्थ अचीव किया। थैंक यू।